हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम आज 2 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है कि इमोशन की बात की जाती है, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, और जब इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है इससे क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को 2025 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर इमोशन की बात की जाती है तो इमोशन किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे है ना इमोशन को विभिन्न तरह से बांटे हैं। इन सभी के बारे में जानेंगे और उसकी जो विशेषता है इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये बात किया हुआ है कि अगर इमोशन की बात की जाती है तो किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्या क्या इसका मीनिंग होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस हो चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ठीक है, अगर संवेग की बात की जाती है तो संवेग को किस प्रकार से इसको हम लोग बांट सकते हैं, इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर क्या बताया है कि इसका अनेक तरह से इसका अनेक प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये दर्शाने को कोशिश किया गया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ने बोले हैं कि संवेग को हम 18 तरीके से बांट सकते हैं, किसी ने बोला है कि संवेग को हम 14 तरीके से बांट सकते हैं। सबका अपना अपना व्यू है इस संवेग जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कितने तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो उसी में क्या है कि मैकडूगल इन्होंने बताया है कि जो संवेग का जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कितना होता है, टोटल 14 होता है। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्ति होती है। उसी के सापेक्ष में इन्होंने ये बताया है कि ठीक है, अगर 14 मूल प्रवृत्ति है तो 14 उसके संवेग भी उल्लेखित किए हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक संवेग जो है एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। अर्थात ये है कि जितने भी संवेग की बात की जा रही है सभी कहीं ना कहीं एक मूल प्रवृत्ति जो होती है उसी से क्या होता है, वो संबंधित होता है। तो मूल प्रवृत्ति होता है क्या है, इसके बारे में लोग जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति की, तो मूल प्रवृत्ति में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में जब जन्मजात जो मौजूद उसके जो गुण होते हैं है ना, और उस गुण के कारण क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ को के प्रति उसकी खास तरह का जो प्रतिक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाता है, आपका मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। अर्थात ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्या होते हैं, मूल प्रवृत्ति होती है, अपने अपने गुण होते हैं। उस गुण के आधार पर क्या होते हैं, किसी चीज़ को किसी खास तरह की चीज़ों को करने के लिए वो विभिन्न तरह की एक्टिविटी या विभिन्न तरह की क्रियाएँ करते हैं। जब उस तरह की क्रियाएँ करते हैं तो उससे क्या होते हैं, उसकी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो बात की जाती है एक क्या होता है, वंशागत होता है या फिर जन्मजात जो है मनोवैज्ञानिक स्वभाव है वो देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या, ये जन्मजात होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, वंशागत। वंशागत मतलब क्या होता है कि उसके वंश में जिस प्रकार के जो गुण प्राप्त हुए हैं है ना, वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वही सारे गुण उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। तो उसका उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसके जो मूल प्रवृत्ति होती है वो भी क्या होते हैं, उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार की बातें आती है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि यह एक ऐसी क्रिया है जो जन्मजात आंतरिक बल होती है। ठीक है, ये आंतरिक बल होता है। पहला चीज़ क्या आता है कि ये आपको बाह्य रूप से नहीं दिखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जो जन्मजात है उसमें इंडोर रहता है, उसकी जो विशेषताएं होती है उस व्यक्ति के अंतर्गत ऑटोमेटिक क्या होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है ना कि वो ज़रूरी होती है, तो जो भी उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, ये भी ज़रूरी होता है। जैसे कि बात की जाती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा है जिसका माता पिता अगर बुद्धिमान है तो उसका जो बच्चा है वो भी क्या होगा, बुद्धिमान होने की चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसका जो मूल प्रवृत्ति जो है उस बच्चे के अंदर जो है उसके माता पिता का ही देखने को मिलता है या फिर उसके वंशज का ही देखने को मिलता है। इसी में कुछ ऐसी भी बात देखने को मिलता है। अगर मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भूख लगना हो गया सामान्य रूप से है ना, जो सामान्य रूप से भूख लगना हो गया, प्यास हो गया, दुख सुख गुस्सा, इस प्रकार के जो मूल प्रवृत्ति है वो सामान्य रूप से सभी लोगों में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बात की जाती है कि ठीक है, अगर मूल प्रवृत्ति की बात की जाती है तो इसका जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, मैकडूगल के द्वारा किया गया है, विलियम
मैकडूगल के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस है। आप जब भी सीटेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे क्या हुए इसको बताए भी है। जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है कौन, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या बताया है कि जो मूल प्रवृत्ति होता है उसका जो आधार है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये हुआ कि उसके मुख्य रूप से क्या होती है, इसकी 4 विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, स्रोत होता है, उद्देश्य होता है, वस्तु होता है और एक प्रेरक शक्ति भी होता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं मूल प्रवृत्ति की तो उसके 4 विशेषताएं होती है ना। इसमें एक स्रोत होता है, उसका सोर्स जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी चीज़ों के प्रति उसकी अपनी रुचि होती है और उसके प्रेरक शक्ति भी होते हैं। दैट मीन्स ये हुआ किसी से वो मोटिवेटेड भी रहता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताया गया है। लेकिन बात की जाती है मूल प्रवृत्ति का जो प्रतिपादक कौन है, तो आपका विलियम मैकडूगल है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, कितने प्रकार हो सकते हैं संवेग का। तो इसके बारे में ये संवेग के बारे में बताया गया है। टोटल जो आपका 14 संवेग बताया गया है। ये किसके द्वारा बताया गया है, आपका मैकडूगल के अनुसार बताया गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं संवेग, तो संवेग को हम का जो मूल प्रवृत्ति है मुख्यतः आप 14 तरीके से इसको आप बांट सकते हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट क्या आता है आपका पलायन। ठीक है, ये क्या मूल प्रवृत्ति है, ये क्या है आपका संवेग है। तो पलायन कब होता है, जब आपके अंदर डर होता है, आपके अंदर भय होता है, तब क्या करते हैं आप वहाँ से धीरे धीरे एस्केप करने लगते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है क्या होते हैं, कोई खास चीज़ों से क्या होते हैं, डरते हैं। जैसे कि जल पानी से है ना, कोई आग से है ना, कोई किसी चीज़ों से क्या होते हैं, डरते हैं। तो क्या होते हैं वहाँ से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या होते हैं वहाँ से हट जाने का। ठीक है, गुस्सा कब होता है, जब कोई लड़ाई होता है। तो मूल प्रवृत्ति क्या होगा कि जब भी लड़ाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको गुस्सा देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, है ना, किसी के प्रति आपकी इच्छा नहीं होती, आप उसके प्रति कोई विशेष रूप से बोल सकते हैं को पसंद नहीं करते हैं, तो उसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसको घृणा के रूप से देखने लगते हैं। तो इसी में बताया गया है कि ठीक है, ये जो पॉइंट बताया जा रहा है टोटल कितना आपका 14 संवेग है। ठीक है, जिसका मूल प्रवृत्ति जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें से आपका पहला, दूसरा और तीसरा इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर चौथे की बात करते हैं, ठीक है, बात होती है क्या कि कोमलता की बात की जाती है। तो कोमलता की बात कहाँ आता है, आपका अभिभावक में आता है। आप देखते होंगे बहुत सारे माता पिता जो है अपने संतान से है ना बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस तरह की भावना भी क्या होती है, आपका मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि ये देखने को मिलता है कि जो अभिभावक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपने संतान से काफ़ी ज़्यादा प्रेम की भावना देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोरोना में बोल सकते हैं डिस्ट्रेस में रहते हैं, तो उसी सिचुएशन में क्या होते हैं कि शरणगामी के कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाके आप अस्थिर जगह, अच्छे जगह पे जाके आप धीरे धीरे क्या होते हैं वहाँ पे बैठते हैं, अपने लोगों के साथ में बैठते हैं, जिससे क्या हो आपका तनाव जो है वहाँ से कम हो सके। इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या होते हैं व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ अगर बात करते हैं कामुकता की बात की जाती है, दैट मीन्स लस्ट की बात की जाती है, तो वहाँ सिंपल से बात है, जहाँ लस्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, सेक्स करने की प्रवृत्ति भी जागृत होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताया गया है कि आश्चर्य करने की बात करते हैं, तो कहीं कहीं अगर जिज्ञासा होती है, बहुत सारे क्या होते हैं कि जिज्ञासा होती है, अर्थात कि जब आप कोई चीज़ों को नई नई चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखने की जब जिज्ञासा होती है, तो वहाँ से नई नई चीज़ों को जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आप आश्चर्य करते हैं। आपका जो इमोशन किस प्रकार से देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के प्रति बोलते हैं ये कैसा हो गया है ना, ये कैसे हो सकता है ना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है आपके अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग की बात की जाती है ना, आत्महीनता की बात की जाती है, तो इस तरह का संवेग कब मिलता है, आपका सबमिशन के मतलब मिलता है। बहुत सारे जो होते हैं कि आप बोलते हैं सेल्फ फीलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो आप फील करते हैं उसको, है ना, आत्म फील करते हैं, खुद से जब फील करते हैं तो उसमें क्या होती है कि आपके अंदर जो है सबमिशन देखने की भावना वो देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं वहीं पे क्या कि आत्म अभिमान की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका आत्मगौरव की बात होने लगती है। ठीक है,
जैसे कि कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, उसे लगता है कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे क्या होता है कि अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित फील होता है, आपको लगता है कि ये काम करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह की भावना क्या होती है, आपका एक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 10 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अकेलापन। अकेलापन कब फील होता है, जब आप समूहों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि समूह से बिल्कुल धीरे धीरे कटने लगते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे आपको अकेलापन वाला जो फीलिंग है वो देखने को मिलता है। आपका इमोशन जो है वो धीरे धीरे अपने आप में अकेले रहना, फिर लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 11 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ कि भूख की बात करते हैं, है ना, द हंगर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको भोजन का तलाश करने की इच्छा जगती है। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी व्यक्ति जब भूख लगता है तो उसका एक मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि भोजन को तलाश करना। ठीक है, भोजन को तलाश करना। अगर बात करते हैं अधिकार का, तो उसमें क्या होता है कि आपका संग्रह करने की भावना होती है ना, संग्रहण करने की भावना होती है, किस प्रकार से हम किसी भी अधिकार को प्राप्त कर सकें और उसको हमेशा बनाए रखें, इस तरह की चीज़ें जो आपके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिलता है कि ठीक है, अगर बात करते हैं कुछ नया चीज़ बनाते हैं, कुछ नया चीज़ को आप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका एक रचना धार्मिकता की जो है वो देखने को मिलती है कि ठीक है, किसी बच्चे में क्या होती है कि बहुत सारा ज़्यादा क्रिएटिव करने की इच्छाएं होती है ना, उसके अंदर हमेशा नए नए चीज़ों को बनाने की इच्छाएं होती है, नई नई चीज़ों को करने की इच्छाएं होती है। उसके अंदर क्या होता है, पहले से क्या इनरोल होता है। ठीक है, तो कुछ न कुछ एक नया तरह की चीज़ों को जब बनाते हैं तो क्या होते हैं, उसका मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, वो जन्मजात ही होता है। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता अगर पेंटिंग करते हैं, देखिएगा कि उसके बच्चे भी हैं उस तरह के एरिया में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं पेंटिंग करने में। या फिर वो बोल सकते हैं कि वो बच्चा ऐसा है जो कला और संस्कृति के अंतर्गत है, तो क्या होते हैं कि उस तरह के बच्चे भी, उसके माता पिता अगर कला संस्कृति में अगर माहिर हैं, तो क्या होते हैं उसका जो बच्चा है वो भी क्या होते हैं इस क्षेत्र में अपने आप क्या होते हैं सारी चीज़ों को बहुत ईजी वे में बहुत आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इंटरटेनमेंट की बात की जाती है, मनोरंजन की बात की जाती है, आमोदन की बात की जाती है, अजम्समेंट की बात की जाती है, तो उसमें क्या होते हैं कि हरास या फिर लॉस वाले जो फीलिंग है वो भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मैकडूगल है उन्होंने क्या बताया है कि संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है टोटल कितना है, 14 है। उसी प्रकार से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अपना अपना संवेग होता है। जैसे कि इस प्रकार से ये इसका मूल प्रवृत्ति हो गया, ये इसका संवेग हो गया, है ना। इस सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताए हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं संवेग के प्रकार के, तो संवेग के प्रकार के मनोवैज्ञानिक के आधार पर देख लिए। अगर हम बात करते हैं भारतीय चिंतन के आधार पे, तो भारतीय चिंतन के आधार पे हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक होता है राग, एक होता है आपका द्वेष। राग मतलब क्या होता है, आपका जब पॉजिटिव इमोशन आता है तो उसमें क्या कहलाता है आपका राग, और जब नेगेटिव आपका इमोशन आता है उसमें क्या होता है द्वेष की भावना होती है। द्वेष मतलब क्या हुआ, किसी से घृणा करना, किसी से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि नफरत करना, या फिर गुस्सा करना, या फिर मारपीट करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। वहीं राग की बात करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव इमोशन आता है, किसी के प्रति सम्मान होना, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना, दोस्ती निभाना, है ना, स्नेह होना, दया होना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है देखने को मिलता है। तो भारतीय चिंतन के आधार पे क्या हुआ कि इसको दो भागों में बांटा गया है, जो मुख्यतः दो रूप में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है राग, एक होता है द्वेष, है ना। दोनों क्या होते हैं मुख्य संवेग के अंतर्गत रखा गया है, जो इस प्रकार से बताया गया है। अगर बात करते हैं पॉजिटिव इमोशन की बात की जाती है या रागात्मक संवेग की बात की जाती है, तो इसके अंदर हम इस प्रकार से देखते हैं, है ना। अपने से बड़े लोगों के प्रति क्या होती है, राग होती है, मतलब कि पॉजिटिव इमोशन आता है। ठीक है, जैसे सम्मान की भावना आती है, भक्ति की भावना आती है, श्रद्धा आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी हम कोई भी व्यक्ति मतलब कोई बच्चा भी है ना, या फिर कोई बड़े व्यक्ति भी हैं, तो उससे क्या होता है कि जब अपने से बड़े लोगों से जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसके अंदर जो इमोशन होते हैं वो सम्मान की भावना जो होती है उसके अंदर आने लगता है, भक्ति की भावना आने लगती है, और उसके अंदर क्या होती है श्रद्धा की भावना आती है उससे जो बड़े लोग हैं उसके प्रति। ठीक है, और अपने से बराबर लोगों के प्रति क्या होते हैं मित्रता की भावना आने लगती है, प्रेम की भावना आने लगती है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं कि अगर अपने से बराबर वाले के लोगों के साथ में तो एक होता है प्रेम की भावना आएगी, मित्रता की भावना आएगी, है ना। एक अपने आप में बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं आप
कि एक साहस की तरह होता है, एक शक्ति की तरह आपको ये फीलिंग आ गया कि ठीक है ये अपनी तरह के लोग हैं, है ना, आपस में मिलकर कोई भी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की भावना भी इसके अंदर आने लगती है। अगर बात करते हैं अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे संवेग, अपने से छोटे लोगों के प्रति क्या होती है, उसकी राह कैसी होती है, उसका जो इमोशन कैसा होता है, वो होता है स्नेह का होता है ना, वो दया का होता है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं कि ये सभी जो है अपने अपने आधार पे क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, अपने से बड़े लोगों के साथ में है तो हमेशा समान शक्ति का, समान भक्ति या श्रद्धा का होता है। अपने के बराबर लोगों के साथ में है तो मित्रता या प्रेम की भावना की होता है। उसी प्रकार से अपने से छोटे लोगों के साथ में होते हैं तो स्नेह दया की भावना क्या होती है, उसके अंदर ऑटोमेटिक जो है आ जाता है। अगर बात वहीं करते हैं क्या, द्वेष का। अगर नेगेटिव इमोशन की बात की जाती है, द्वेष की बात की जाती है, तो अपने से बड़े लोगों के साथ में अगर द्वेष की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, डर देखने को मिलता है, घृणा देखने को मिलता है, ठीक है, कायरता देखने को मिलता है। जब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होते हैं छोटे बच्चे को डांट देते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि वो बच्चा जो है उसके प्रति क्या होते हैं, एक नेगेटिव भावना पैदा हो जाती है, मतलब कि डर वाला भावना आ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कायरता की भावना होती है, उससे हमेशा अलग रहना पसंद करने लगते हैं। अगर बात करते हैं क्या कि अपने के बराबर, ठीक है, बराबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके प्रति उसका द्वेष कैसे निकलता है, क्रोध की तरह निकलता है, ईर्ष्या की तरह निकलता है, द्वेष की तरह निकलता है। अपने से मान लो छोटे वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके प्रति कैसे निकलता है, गर्व की तरह निकलता है, अभिमान या अधिकार की तरह निकलता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं भारतीय चिंतन की आधार पर बात करते हैं इमोशन को कितने तरह से बांट सकते हैं, तो मुख्यतः हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, हम बात करने वाले हैं क्या, समूहात्मक विकास की जो विशेषता की बात की जाती है, किस प्रकार से इसको क्या क्या विशेषता होते हैं जिसके आधार पे आप समझ सकें कि बच्चे के अंदर किस प्रकार का इमोशन चल रहा है या उसके विकास के क्रम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर बात करते हैं समूहात्मक विकास की बात की जाती है तो शिशु हो या फिर बालक हो या किशोर हो या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था की बात करते हैं तो सभी में क्या होते हैं, एक क्रम से होता है। अगर जो इमोशन है, वो जो संवेग है, एक क्रम से क्या होते हैं, वो डेवलप होते चले जाते हैं। चाहे वो किसी बच्चे की बात करते हैं या किसी बच्चे या फिर किसी बाल अवस्था के बच्चे की बात करते हैं या फिर किशोर अवस्था के बच्चे की बात करते हैं या फिर अन्य लोगों की बात करते हैं जो मैच्योर पर्सन है उसकी भी बात करते हैं। मतलब जितने भी अवस्था हैं, प्रत्येक अवस्था में क्या होते हैं, इसका जो विकास होता है वो क्या होता है, क्रम दर क्रम चलता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि बालक जो बड़ा होता है या बढ़ता है, क्या होता है, उसका जो इमोशन है, उसका जो संवेग है, वो क्या होता है, उसका विकास भी काफ़ी ज़्यादा जटिलता आ जाती है। अब छोटा सा बच्चा जो है उसका अगर इमोशन की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह या प्रेम मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर पाने की कोशिश करता है तो बड़े लोग क्या करते हैं, उसको देते हैं। जिससे बच्चा बड़ा होता है तो इसका इमोशन, इसका जो इमोशन है, उसका जो संवेग है, उसमें क्या होता है, उसका परिवर्तन देखने को मिलता है। उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी क्या होती है, परिवर्तित होती चली जाती है। तो उसको दूसरे लोगों के प्रति उसका जो आकर्षण है उसमें भी कहीं ना कहीं कम, कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। वही बात कहा गया है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका जो संवेग है, उसका जो इमोशन है, उसका जो विकास है काफ़ी ज़्यादा जटिल, कोई आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है, अगर बात करते हैं संवादात्मक विकास की बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है कि जो अनुभव प्राप्त होता है, जो अनुभव होता है उसको, है ना, उसमें क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हैं। उसका जो इमोशन है उस पर उसका कंट्रोल होने लगता है। बहुत ज़्यादा इमोशन के बहाव में क्या फीलिंग के आधार पे, है ना, कुछ गलत चीज़ों को या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होने लगता है, गलत या सही चीज़ों का उसका समझ होने लगता है। और उसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता भी देखने को मिलता है। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में, जो अगर हम बात कर रहे हैं संवादात्मक विकास की बात की जा रही है तो इसमें क्या होते हैं, जो संवेग होता है ना, उसका जो प्रशिक्षण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से अपने जो इमोशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं उचित ढंग से, या फिर बोल सकते हैं यथा आवश्यक रूप से उसको प्रकट कर सकते हैं। एक संवेग दूसरे संवेगों को विलय करना, या फिर बोल सकते हैं उसका जो किस प्रकार से उसका शोधन करना होता है, इसके बारे में भी क्या होते हैं, इसके प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर क्या होते हैं, जो बच्चे शैशव अवस्था में होते हैं, या शैशव अवस्था की बात नहीं करते, किशोर अवस्था की बात करते हैं। किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि इमोशन जो है वो किशोर अवस्था में जब
पूर्व किशोरावस्था में होता है तो उसका जो इमोशन होता है उसमें उसका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाता है, बहुत जल्दी खुशी भी उसको महसूस होने लगता है। मतलब क्या होता है कि इमोशन पर क्या होता है उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे जब उत्तर किशोरावस्था में आते हैं, अर्थात कि 17 से लेकर 21 साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है अपना जो इमोशन है उस पर कंट्रोल करने लगते हैं, और कहाँ पे कितना इमोशन प्रकट करना है, किस प्रकार से उसको लोगों के प्रति लोगों के सामने रखना है, उस सभी के बारे में उसको समझ आने लगती है। और दूसरों लोगों के साथ में किस प्रकार से अपने इमोशन, एक इमोशन से दूसरे इमोशन किस प्रकार से बदल सकते हैं, उसमें किस प्रकार से शोधन कर सकते हैं, अर्थात उसमें किस प्रकार से सुधार सकते हैं, इन सभी के बारे में भी वो धीरे धीरे क्या होते हैं समझने लगते हैं, उस चीज़ों को अपने लाइफ में उसको लाने लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ठीक है कोई बच्चा ऐसा है जो जिस अवस्था में उसमें क्या होते हैं अपने इमोशन को किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इमोशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। ये जो परीक्षण होता है, ये जो परीक्षण की बात की जाती है, या हो सकता है उसके माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, या फिर बड़े जो लोग हैं वो देते हैं कि आप अपने इमोशन अपने संवेग को किस प्रकार से कंट्रोल करके सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि अगर संवेगात्मक विकास की बात की जा रही है तो इसमें क्या होता है कि प्राणी के जो व्यवहार होते हैं उससे संबंधित होता है। सिंपल सी बात है कि अगर इमोशन की बात की जा रही है ना, तो इमोशन में क्या होता है कि बच्चे जो है जिस प्रकार का इमोशन को फील करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के इमोशन को फील करता है उसी प्रकार से क्या होता है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। कोई बच्चा ऐसा है जब बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है तो उसका फेस का बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन हो गया, या फिर उसका एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, उसका किसी भी कार्य करने के प्रति उसका जो व्यवहार है उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार का उसका इमोशन होगा उसी प्रकार से क्या होगा उसके व्यवहार क्या होंगे बदलते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ठीक है अगर हम इमोशन की विकास के बारे में बात करते हैं तो किसी भी प्राणी का जो व्यवहार होता है वो क्या होते हैं उससे संबंधित ये होता है। तो इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और जो बच्चे जो बीएड का तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसको क्या करें उसको हेल्प मिल सकेगा। और अपने जो एजुकेशन सिस्टम में मान लीजिए जो बीएड कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और समझ सकेगा कि किस प्रकार से है ना एजुकेशन में जो बीएड का क्या रोल है, जब आप कहीं टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से संबंधित होता है।